ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कितने भाग्यवान हैं हम। हाँ, सारा दिन भाग्य और भगवान एक हाथ में है, भगवान का हाथ दूसरे हाथ में है, बाबा का भाग्य। कितने भाग्यवान हैं जो भगवान का हमारे हाथ में हाथ है, जीवन में साथ है। और साथ साथ भगवान भाग्य विधाता। कर्म ऐसे करो जो तुम अपना भाग्य अपने हाथों से बनाओ। हाथों से कर्म करके अपना भाग्य बनाओ। भगवान ये हम बच्चों को सिखाता है। ब्रह्मा हमेश कहते हैं हार्ट, हेड और हैंड। जब तक दिल में नहीं आया है, यहाँ नहीं आया है, तो हैंड क्या करेगा? हाथ ऐसे काम करेगा? जब दिल में भावना पैदा होवे, जो बुद्धि द्वारा दिमाग भी ऐसा काम करे, मुझे यही करना है, मुझे माना संगम युग पर जब स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, तो अंदर स्वदर्शन चक्रधारी जब है तो अंदर से आता है, अब ये करना है, मुझे करना है नहीं, अब ये करना है। इनसे भगवान और भाग्य, भाई भाग्य हमारे को भगवान ने हाथ में दिया है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने की समझ दी है। दूसरी बात आज बाबा ने ये अच्छी कही है ना, बहुत दिल की सफाई चाहिए याद करने के लिए। दिल सफाई है ना, दिल साफ है ना, तो याद कर सकते हैं, अच्छे ऑटोमेटिक याद आएंगे। अगर दिल की सफाई में थोड़ी कमी है ना, तो ऑटोमेटिक याद नहीं आएंगे, याद करना पड़ेगा। याद जैसे बाबा कहता है, लौकिक में कोई बच्चा ये थोड़ी कहेगा मेरे बाप को याद करना पड़ता है। ऐसे हमारी नेचुरल याद ऐसी हो जो हमको नहीं कहना पड़े, सोच याद करना पड़ता है या मुझे याद करना है। तो अनुभव कहता है, एक तो सच्ची दिल से याद करेंगे तो ऑटोमेटिक याद आएंगे। क्यों? सच्ची दिल से साहिब राजी है तो याद आती है। अगर साहिब राजी नहीं है तो याद नहीं आती है। दिल में जरा सा दुख धोखा है तो याद नहीं आती है, क्यों? सच्ची दिल नहीं है। सच्ची दिल में ताकत है, कुछ भी हो जाए दिल को दुख नहीं होगा। कुछ बार का शरीर भी छूट जाए पर खुशी न जाए। खुशी से शरीर छूटे पर शरीर छूट जाए, खुशी न जाए। ऐसे जिसके पास खुशी का खजाना है, तो जहाँ से मिला है उसी ऑटोमेटिक, जहाँ से मिला है वो सब देख रहे हैं इसको कहाँ से मिला है। वो नहीं कहता है मुझे कहाँ से मिला है, कहाँ से लाया ये खजाना। बादल उसे पूछेंगे तुमने कहाँ से लाया ये, तुम इतनी जो बरसात बरसाते हो कहाँ से लाया है। जब बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे आते हो मधुबन में, बादल भर करके जाओ, बरसात करके फिर से आओ सागर के पास। एक तो ज्ञान सागर बाबा यहाँ है, आएंगे तो बादल भरते जाएंगे। दूसरी सूर्य की प्रकाश मिलती है बहुत, और सूर्य की प्रकाश जो यहाँ डायरेक्ट मिलती है, और शरीर बनने से, ज्ञान सागर की गहराई में जाने से
बादल बन करके ऊपर रहेंगे। बादल ऊपर रहते हैं, बादल नीचे नहीं रहते हैं। प्लेन बेचारे घबरा जाते हैं जब बादलों से कैसे पार जाएं। हाँ? इतने बड़े बड़े बादल, छोटे छोटे हैं तो थोड़ा नीचे होंगे। इतनी बरसात तेज नहीं बनेगी। बड़े बड़े बादल है ना तो ऊपर ऊपर होंगे, उनकी बरसात इतनी पड़ेगी हाल तो बोर कर देंगी, सफाई भी कर देंगी, पानी भी अच्छा बना देंगे। छोटे छोटे बादल इतना सफाई नहीं करते हैं और कभी कभी कीचड़ हो जाती है। तो हमको ऐसा बादल बनने का, मधुबन आना माना रिफ्रेश होने के लिए आना है, बैटरी चार्ज करने के लिए आना है, क्या करने का, मिलन मनाने के लिए आना है, क्या करने आना है। बाबा ने कहा बनने, होली मनाना माना बनना, कुछ बनने के लिए आ रहे हैं। और फिर साथ साथ औरों को आप सम्मान बनाएं, ये सीखने के लिए आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात आज बाबा ने कही, अनुभव है ये। कीड़े को ब्रह्मरी का काम है कीड़े को भूं भूं करके 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 उसका रंग बदल जाए, उड़ने लग पड़े। बाबा हम बच्चों को कहता था ब्रह्मरी जितना भी अकल नहीं है। ब्रह्मरी भी कीड़े को क्वालिटी को ढूंढ के लेके आती है। कीड़ा माना क्या होता है, जिस संग में रहता है उस रंग चढ़ता है। आप देखेंगे सब्जी के संग में कीड़ा होगा ना, उन जैसा रंग होगा। चावल में होगा ना, उन जैसा रंग होगा। कभी कभी मैं हंसी की बात सुनाती हूँ। हंसी की बात क्या है, प्रैक्टिकल की बात है। इतना बड़ा बड़ा अमरूद था, मोहिनी बहन ने हमको दिया, कहा इतना अच्छा अमरूद तो बगीचे से निकला है कहाँ से। तो अमरूद इतना अच्छा देख करके हम टूर पर लेके गई, वहां काटा तो अंदर कीड़ा पड़ा था। इतना अच्छा अमरूद तो दिखाई नहीं पड़ता था इस पे कोई कीड़ा है, उन जैसा है। कीड़े की आदत है, अंदर ऐसे घुसता है जैसे उन जैसा दिखा देता है। ऐसे एक चिक्कू देखे थे, बड़े बड़े चिक्कू, समझा था चिक्कू इतने अच्छे, कभी तो चिक्कू नहीं खास तो खाने का इतना नहीं होता है, पर अच्छी चीज दे करके खोला तो उसमें भी कीड़ा है। तो पता नहीं पड़ता है आजकल झूठ कैसे अंदर घुस जाता है। देखने में लगता है अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अंदर क्या लगा पड़ा है। और जो कीड़े वाली चीज देखेंगे कितनी भी दिखने में अच्छी हो, फौरन फेंकेंगे। ऐसे नहीं उसको किसको दे देंगे, ना ना ना, भाई ये चीज खतरनाक है। हमको इतना संभाल करना है, एक तो हमको किसी का संग न मिले, ऐसे का देखने में एक हो, अंदर का दूसरा हो। तो हम परिवार की संभाल करते हैं अपने, ईश्वरी परिवार है, कोई ऐसे संग में न चला जाए। सदाई बाप के संग में रहें, हम ऐसे रहें जैसे ब्रह्मरी है हम ब्राह्मणी है। बी के माना ब्राह्मण या ब्राह्मणी, पक्की ब्राह्मणी, पक्का ब्राह्मण, इतना पक्का ब्राह्मण, इतना सच्चा ब्राह्मण। तो सच्चा ब्राह्मण या पक्का ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जिसका आहार विचार और व्यवहार, आहार शुद्ध हो, विचार श्रेष्ठ हो, व्यवहार सबके साथ ऐसा हो बिल्कुल रूहानियत में रहने वाला, रूहाब में रहने वाला और मीठा स्वभाव, मधुर स्वभाव वाला, जो बाबा का बोलने में ज़बान भी मीठी चाहिए। ऐसा न बोले जो वैसा बेचारे को कुछ तो तीखा लगे, तो मिर्च जैसा तीखा लगता है, तो कितना भी अच्छी चीज़ हो
फिर आखिर तो जी जलता है। तो बाबा इसलिए समझा देता है, ज़ुबान में बड़ा मधुरता चाहिए। ये भी देखा जाता है सदा मधुर वाणी तभी निकलेंगी जब हमारी रूहानियत अंदर की निम्रता स्वभाव में। देखा जाता है आजकल और कोई बातें किसमें नहीं है, सब बातों को समझ करके अपने आप को छुड़ाया है। जो बात तो समझ में आई है, ये ब्राह्मण लाइफ में बी के लाइफ में, बाबा के बच्चे के लाइफ में ये बात छोपती नहीं है, तो उससे उनसे अपने आप को फ्री किया है। बाकी थोड़ा थोड़ा क्या संस्कार स्वभाव, जो आज बाबा ने कहा रावण की जायदाद पराई चीज रावण की हम अपने पास रख करके बैठे हैं, वो ब्राह्मण कैसे माने जाएंगे? और कोई मेरे को ब्राह्मण मानेगा भी नहीं जब तक मेरे पास अंदर आजकल का जैसी वैसी बातें आगे चलती थी अभी नहीं चलती है। क्योंकि मुझे जब साकार बाबा के होते या बाबा के थोड़े अव्यक्त होने के बाद मधुबन ऐसे लगता था जैसे एक सारा शीश महल है, चारों तरफ मेरा आईना ही आईने दिखाई पड़ता है, दीवारें नहीं दिखाई पड़ती है, आईने दिखाई पड़ते हैं। और कोई घर में दीवार आईना ना हो तो घर किस काम का? आईने में अपने आप को देख तो सकते, दीवार में देख तो नहीं सकते है ना। पर मधुबन चारों ओर शीश में दिखाई पड़ता, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं। वैसे वहां कोई कहेंगे तुम कौन है तो अंक दिखाएंगे, तुम मेरे को ऐसे बोलते हो, सिद्ध करेंगे मैं राइट हूं तू रॉन्ग है। जब यहां बैठते ना कभी नहीं कोई कह सकता है मैं रॉन्ग तू राइट, तू रॉन्ग है मैं राइट हूं। यहाँ कोई कहे तो सही दादी, हाँ यहाँ कोई कह सकता है बेजमन भाई, कोई कह सकता है मैं राइट हूं तू रॉन्ग है? यहाँ कहीं कहे? भाई सब हम इकट्ठे बैठे हैं, एक क्लास के फ्रेंड्स हैं, मेरे को मैं राइट कहती हूँ या रॉन्ग कहती हूँ? ये बताओ रॉन्ग है या राइट है? हाँ? मधुबन में कोई किसको कह सकता है तुम रॉन्ग है मैं राइट हूं? कोई जिद कर सकता है सिद्ध करने के लिए? नहीं कर सकता। करेगा एक खुद करेगा तो और कहेंगे तुम अपन को देख, और शीशा कहेगा, एक शीशे में करके छिपाएगा अपने आप को, दूसरा शीशा कहेगा देख। तो मधुबन में आना माना अपने आप को देखना, बाकी किसी को न देखना, ये बहुत अच्छी शिक्षा मधुबन से मिलती है। इतनी मधुबन से अच्छी शिक्षा मिलती है, वो शिक्षाओं से श्रृंगार मधुबन से हो जाता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने आप को सरेंडर माना। तो मैं आपको बताऊं सरेंडर और समर्पण में फर्क है, फर्क है भाई। कान तो हिलाओ भाई मेरे, सरेंडर और समर्पण में फर्क है? नहीं, ऐसे सरेंडर माना दुश्मन से बच करके किया कि शरण ले लेना। भाई बैर में क्या है, रावण का राज है, बड़ा दुख है, बड़ी अशांति है, बड़ा झगड़ा है, बड़ी लड़ाई है, काम विकार है, क्रोध का बहुत है, लोभ तो बहुत है। इसलिए मैं आ जाता हूं भगवान तेरी शरण में, शरण परूं मैं तेरी, शरण परूं मैं तेरी। हरि तुम, मैं तो कहती हरि तुम शरणम, राम नारायण तुम शरणम, भक्ति में गाया हरि तुम शरणम, नारायण तुम शरणम, तेरे शरण में आ जाऊं। क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है, पाप है, ये है, तो वहां से छूट करके हम शरण में आ गए। बाबा ने गोद में ले लिया, शरण में भक्ति में मीरा भी कहती शरण में आ जाऊं।
मैं तो हम तो गोद में आ गए, तो सरेंडर हुए, माना गोद में आ गए। और समर्पण माना, फिर बाबा दिखाता है सरेंडर हुए हैं, तन मन धन मेरा नहीं, जरा भी मेरा कहा तो अशरीरी भव का अभ्यास हो नहीं सकता, भले गोद में भी आ गया। अभी मधुबन में ज्ञान सरोवर में ऊपर भाई बहनों को कहा, भाई सदा खुश रहने के लिए बहुत अच्छी बात है, कभी कोई बात से थकावट हो जाए, और मेरे पास ऐसा मिसाल है, थकावट हो जाए तो बाबा गोद में बैठ जाओ, याद नहीं कर सको भले याद नहीं करो बाबा को, पर थकावट में याद भी नहीं आती, झुटके आते हैं ना, पर गोद में थोड़ी झुटके आएंगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके देखो बहुत थक गई हूँ, अभी तो बहुत टू मच हो गया है, सेवा भी टू मच है, भाव स्वभाव भी ऐसा है, अब थक करके बाहर तो नहीं जा सकते हैं, कहाँ जाएं, किसको सुनाएं, बाबा की गोद में बैठ जाओ, 10 मिनट के फ्रेश हो जाए। अभी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ ना भाई, तुम ठीक है, पहले शक्ल थकी हुई थी ना, तो चिड़चिड़ापन आ गया, ये आ गया, अभी ठीक हूँ। गोद में तो मुझे 2-3 ने अनुभव लेकर करके दिया, उस दिन से मेरी अवस्था बड़ी अच्छी हो गई है, ये युक्ति बड़ी अच्छी है, बाबा के गोदी में बैठ जाना। अगर दिल तख्त पर बैठना हो तो क्या करो, जैसे आज बाबा ने कहा अच्छे अच्छे चित्र बना कर कोई आ जावे, अच्छी अच्छी बात बाबा ने जो सेवा में करके फिर हाजिर हो जावे, बाबा अच्छा बैठ गया दिल तख्त पर। और तीसरा सिर माथे पर बैठ जाए बाबा के, बच्चा है ना, हक लगाता है ना, और कुछ नहीं है ना, बाबा ही तो मेरा है ना, भागीरथ ने रथ लिया ही हमारे लिए है ना, शिव बाबा ने ये रथ लिया है हमारे लिए लिया है ना, हमारे तो सारे रथ पर हमारा आधार है ना। बाबा का रथ ऐसा है, शिव बाबा कहता है ये मेरा है, हम बच्चे कहते हैं हमारा है, ये कहाँ गया। शिव बाबा उसको कहे तुम मेरा है, और हम बच्चे कहे किसको कहते मेरा, शिव बाबा को ऐसे मेरा नहीं कहते। जब तक ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा से भाषणा मिली है, गोद की वासना मिली है, दिल पर बैठने की वासना मिली है, अभी तो दिल में समाने की वासना मिल रही है। दिल में कौन है, बाबा ने कहा ऐसे कोई पूछे भगवान कहाँ है, तो मेरे नैनों से दिल से देखो कहाँ है, कहाँ है। दिल कहती है शुक्रिया बाबा आपका, तो जिनको सुख मिलेगा वो भी कहेंगे शुक्रिया आपका। तो सेवा क्या है, हमारी दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, सदा ही दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। तो जिसके संग में, जो संग में आएगा, संपर्क में आएगा, मुख्य बात तन मन धन मेरा, तन भी मेरा नहीं। तो कहने में आता है, गीत में भी है तन मन धन, पर मैं कहती हूँ थोड़ा समझ के बोलना चाहिए। मन जहाँ होगा वहाँ तन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा, ऐसे है। जहाँ तन होगा वहाँ धन होगा, धन भी वहीं होगा, तन भी वहीं होगा जहाँ मन होगा। इसलिए बाबा ने कहा है मन मना भव, मन कोई कह दो, मन ही हमारा है, मन कोई कह दो, तू कह किसका है, तन का है, धन का है, इनसे संबंध का है। तो आज बाबा ने कहा इन सब को समझो है ही नहीं, मामा चाचा काका कुछ है ही नहीं, सच्ची दिल से इन सब को खत्म करो। तो तन मन धन जिसने कहा मेरा नहीं है, सब कहा नहीं पर दिखाई पड़ता है, ये तन जो है ना ये कैसे चल रहा है, बाबा चला रहा है। धन कहाँ से ले आ रहा है, अरे मेरे पास बाबा ने कराची में ही कहा था ओमन डी द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और आज भी दुनिया वाले हैरान होते हैं इनके पास धन कहाँ से आता है।
और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बताओ तो सही ना। बाबा से यहाँ पूछते थे कहाँ से आता है, बाबा ने कहा था ये हमारा कुआं है ना ऊपर, वहाँ कुएं से आता है। बाबा क्या बोले, हाँ जो कुआं है ना वहाँ, बाबा ने कुआं खोदवाया था ना ये मेडिटेशन हाल के नीचे, कहा यह कुआं है ना उनसे आता है। अरे जहाँ सच है वहाँ सब कुछ है। जहाँ सच, बाबा ने कहा ना भले कितना भी कॉपी करे, कितना भी ब्रह्मा कुमारी नाम से संस्थाएं खोले, कुछ भी करे, पर झूठ तो झूठ ही है, सच तो सच ही होगा। इतना हमको सच जो मिला है, सच ने हमारे भाग्य का सितारा खोल दिया है, सच ने हमको सफलता का सितारा बनाया है, सच ने हमको चमकता हुआ स्टार भी बनाया है, सच ने बनाया है। और किसने अपने आप को ऐसे नहीं, कोई कहेंगे मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है, बड़ा किया है, तब तो देखो ना सफलता हुई है ना, सेवा बहुत अच्छी मेहनत की है तब तो हुई है ना। मैं कहती हूँ अपने आप को ठगी मत करो, अपने आप से कराई है बाबा ने। कहते मैंने की, बाबा से ठगी। तो मैं ज़्यादा नहीं टाइम कहने देना चाहती हूँ, लेकिन एक बारी किसको मैं जो बात है क्लास में ही कह देती हूँ, जो दिल में कहती हूँ वो क्लास में कह देती हूँ। मैंने कहा कभी कभी क्या कईयों को पता नहीं चलता है, बाबा से भी ठगी करते हैं, अपन से भी ठगी करते हैं, दूसरों से ठगी करते हैं, अभी भी बाबा से भी ठगी करते हैं। बाबा सब कुछ आपका, पर कुछ समय के लिए परा रहे ना, थोड़ा सा कुछ समझ से तो काम लेना है ना। ऐसे थोड़े ही पीछे पश्चाताप करें या ऐसे मांगना पड़े, ये तो कैसे करना पड़ेगा ना। ये अपने आप से कैसे ठगी के संकल्प करते हैं। हाँ भाई क्या करें, ये सब मित्र संबंधी है ना सर, उसका देखना पड़ता है ना। हाँ कितना अपने आप से सौदा का, भगवान से सौदा करने में भगवान का सौदा है सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। थोड़ा सस्ता सौदा तो बहुत जगह कर लेते हैं, दान पुण्य भी कर लेते हैं, थोड़ा सुख पा लेते हैं, पर महंगा रोवे, पुराने ज़माने की भाषा है ये। भाई ये कैसे करें, नहीं यही मुझे करना है, जहाँ सच्चा सौदा है ना वो ही करना है। तो सच्चा सौदागर, फिर बाबा के बोल है रत्नागर जादूगर बनना है। जो सच्चा सौदा करने वाला है वो रत्नों से खेलता है। सुना ना, हीरे जैसा जीवन मिला, मोती जैसे मन मिला, वंडरफुल। ये सब हमारे अनुभव के गीत। अभी इसमें बताती हूँ, मैं गीत बहुत गाती थी, बाबा भी जानता है मेरे गीत बहुत गा, बाबा के सामने भी गीत गाए होंगे बचपन में, बहुत गीत, सब साधु महात्मा भी सुनते रहते थे। लेकिन बाबा के पास एक बारी बैठी, कराची की बात, बाबा मैं गीत नहीं गा सकती हूँ अभी। हमारी सब बहनें, शांतामन दादी सब गीत गाते थे, संदेशी गीत गाते थे, हम नहीं गा सकते थे। तो बाबा ने कहा बच्ची तेरे अनुभव के गीत और गाएंगे। ताली तो बजाओ। ये बाबा के कराची में बोल, मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, मैं चाहूँ तो गीत गाऊं, नहीं गा सकती थी। परंतु बाबा ने कहा तो आज हम बच्चों के अनुभव के गीत सब गा रहे हैं। अनुभव हमारा, पर गीत गाने वाले को भी अच्छा अनुभव होता है तो दिल से गीत गाते हैं, गायक बन करके नहीं गाते हैं। अनुभव थोड़ा बहुत होता है तब गाते हैं, सुनने वालों को भी अनुभव होता है पर अनुभव किस्सा। तो ऐसे हमारा आपका सबका अनुभव के गीत और सब गाए तो बाबा कहते होली मनाओ तो ऐसी, न सिर्फ तुम गीत गाओ पर तुम्हारे अनुभव के गीत औरों के दिल से ऐसे गीत निकले जो कहे वाह अहो प्रभु लीला। आपने बरोबर बाबा कलयुग का खलनाश सत्यों की स्थापना कर रहे हो बाबा। आपका ये आवाज़ का गीत और गाए, उसमें बाकी एक थोड़ी बात सुनाती हूँ।
मैं मधुबन में आई थी। तो मधुबन में अच्छा लगता था। बाबा ऑफिस में बैठा है, बाबा झुपड़ी में बैठा है, बाबा कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा है, बाबा किचन में चक्कर लगा रहा है। देखते देखते मजा आता था बहुत, कोई सीन मिस नहीं कर दी थी। अभी अभी ऑफिस में बैठा है, अभी अभी देखो भंडारे में चक्कर लगा रहा है, अभी अभी कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा है, अभी अभी नीचे हिस्ट्री हॉल के आगे बैठा है, अभी गुम्बद पे ऊपर चढ़ा गया। मैंने कहा ऊपर का बच्ची तुम ऊपर नहीं आओ, मैं आ रहा हूँ, ढूंढ रही थी। पर कब देखा हॉल में, हिस्ट्री हॉल में डांस कर रहा है अकेले अकेला, हिस्ट्री हॉल में पबों पर नाच रहा है। मैंने देखा बाबा ऐसे, तो कहा बच्ची बाबा तो बेफिक्र बादशाह है ना। तो बाबा इतना अच्छा अंदर में भविष्य इतना ऊंचा, और हम बच्चों को भी भविष्य बना रहा है। हम खुशी में नाचते रहे, ये बाबा हम बच्चों को खुशी में कौन नाचेंगे, कौन नाच अंदर से कौन नाचेंगे, जो बहुत हल्के होंगे। हल्का बनाती है मैं आत्म स्मृति, दूसरा मेरा बाबा, सारी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर है। तीसरा ड्रामा की नॉलेज ऐसी है जो किसी के भी चिंतन में जाओ माना भारी हो गए, डांस नहीं कर सकेंगे। किसी के भी पर चिंतन में जाना या पास्ट में जाना, फलानी बात इतने समय से मैं देखता आ रहा हूँ, अच्छा उसका शक्ल कैसी है, तुमको पता नहीं है कितने समय से ये बातें चल रही है, अच्छा वो कैसे नाचेगा, उसकी भाषा को सुन करके कौन नाचेगा, कौन हल्का हो जाएगा। भाषा ऐसी हो जैसे रुआनियत हो, बाबा मीठा बाबा हो, ड्रामा एक्यूरेट है, हर बात में भला समाया हुआ है। जो हो रहा है, जो हुआ सो अच्छा है, हो रहा है सो अच्छा है, होगा सो अच्छा है। ऐसे मीठा शीतल स्वभाव वाला बाबा कहता है मेरे को देखो, ध्यान रखो, तुम भी बच्चा ऐसा बनेगा। तुम किसको देखते हो तो तुम्हारा चेहरा और चेंज हो जाता है। तो मेरे को देखते देखते चलेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, जैसे मैं सोचता तो रही हूँ वैसे तुम भी ऐसे करेंगे, तुम भी ऐसे बनेंगे। ओम शांति।